ओके, डोमेन के केस में कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? यस, वेब डेवलपमेंट आप इसमें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही बना सकते हो। मीन्स यू कैन गो फॉर GUI एज वेल एज यू कैन बिल्ड सम लॉजिक एंड एल्गोरिथम। इसका मतलब आप एक ही लैंग्वेज से दोनों काम कर रहे हो। नाउ द सेकेंड थिंग इज गेम। थर्ड थिंग इज डेटा एनालिटिक्स। देन यू हैव डेटा एनालिटिक्स का ही बहुत बड़ा पार्ट होता है बिग डेटा। बिग डेटा मीन्स हडूप। हडूप इज़ अ फ्रेमवर्क जिस पे हम लोग बड़े बड़े डेटा को प्रोसेस करते हैं और एक कंक्लूसिव रिजल्ट देते हैं कि हाँ, तो हम लोग GBs ऑफ या TBs ऑफ रिकॉर्ड को प्रोसेस करते हैं हडूप फ्रेमवर्क पे। हडूप फ्रेमवर्क में कम से कम 100 कंप्यूटर लगे होते हैं और सब हाई एंड प्रोसेसर्स होते हैं। तो जब 100 कंप्यूटर एक साथ रन करेंगे i7, तो तुम समझ सकते हो कि GBs और TBs ऑफ डेटा। सुपर कंप्यूटर इज़ अ डिफरेंट थिंग। सुपर कंप्यूटर एक होता है, तो हम प्रेफर नहीं करते सुपर कंप्यूटर यूज़ करना, बिकॉज सुपर कंप्यूटर जब ख़राब हो जाता है तो उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल काम होता है। इट्स लाइक यू आर पुटिंग एवरी बक ऑफ मनी इन अ सिंगल बास्केट। तो सुपर कंप्यूटर इज़ अ नो डील नाउ डेज कि आप सुपर कंप्यूटर अगर 10 लाख का खरीद ले, वो ख़राब हुआ तो ना वो बन पाएगा और उसको रिप्लेस कराने फिर से आपको 10 लाख देना पड़ेगा। लेकिन जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क पर काम करते हो तो 100 में से मुश्किल से 5 या 10 कंप्यूटर ख़राब होते हैं और आप उसको रिप्लेस करके 10 नए कंप्यूटर ला सकते हो। तो इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव टू गो फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग रादर देन गोइंग फॉर अ सुपर कंप्यूटर। एंड यू हैव डेटाबेस मैनिपुलेशन। तो आप डेटाबेस भी मैनिपुलेट कर सकते हो, फ्रंट एंड भी डिज़ाइन कर सकते हो, बैक एंड भी डिज़ाइन कर सकते हो, डेटा एनालिटिक्स भी कर सकते हो, गेम भी डिज़ाइन कर सकते हो। इट्स लाइक अ ग्रेट डील, राइट? आपको फ्री में इतना कुछ करने को मिल रहा है एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन्स यू डोंट हैव टू लर्न डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। AI तो मैंने लिखा ही नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। AI, okay, and these are the domains where the language can be used। इसका मतलब अगर आपको पाइथन आती है तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, किसी में भी। इसको जॉब की तरह लो। ये जो 6 पॉइंट है, इसका मतलब आपके पास इन पॉइंट से रिलेटेड जितनी भी कंपनी है, हज़ारों कंपनी है, राइट? आप किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हो। बट द थिंग इज़ कि जो बड़ी चीज़ें हैं जैसे बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स एंड AI, ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ करती हैं, राइट? और जो बड़ी कंपनीज़ का कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि आप पहले कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस लो, उसके बाद आप बड़ी कंपनी स्विच करो। अदरवाइज यू कैन ईजली गो इनटू अ कंपनी बाय ऑप्टिंग फॉर वेब डेवलपमेंट। मशीन लर्निंग इज़ अ सब डोमेन ऑफ AI के अंडर में आता है मशीन लर्निंग। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर मीन्स एवरी एप्लीकेशन, नॉट जस्ट गेम बट एवरीथिंग। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के केस में पाइथन कहीं ना कहीं बहुत पीछे चल रहा है और इसी वजह से आज भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉलिड रन होता है जावा पे। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इफ यू टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर, नाउ you might feel like software development and game development are the same thing. No, game development is a subdomain of software development, right? Software is a totally different thing, not always game, but it is a part of software development. So yeah, software development के केस में Java is still rocking the department, the companies, and अपार्ट फ्रॉम दैट जो सबसे ज़्यादा जो पाइथन के लिए मतलब एकदम सॉलिड फील्ड बनी है, जो पाइथन एकदम बुरी तरीके से वहाँ पे चल रहा है, वो है तुम्हारा AI। दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर पाइथन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, डेटा एनालिटिक्स, राइट? वेब डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे सॉलिड कंपटीशन है पाइथन का। किसके साथ? जावास्क्रिप्ट के साथ। जावास्क्रिप्ट कहीं ना कहीं बहुत सॉलिड तरीके से compete कर रहा है पाइथन को, बिकॉज जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी लैंग्वेज है और इसने भी बहुत मार्केट बना के रखा है, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों पे। फ्रंट एंड नहीं बेसिकली, बट हाँ वेब डेवलपमेंट ओवरऑल मैं बोलूँगा कि काफ़ी हद तक जावास्क्रिप्ट ने अपना मार्केट बना रखा है।